स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ, स्क्रीन नंबर 2 शेयर हो रही है, सही है। असल में मैं डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर हूँ तो मुझे आइडिया नहीं हो रहा था। सही है, शेयर। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं अपने HTML पे। HTML क्या होता है? तो भाई अब मैं, देखिए मैं भी एक इंसान हूँ, तो मैं आपको कुछ गलत बता सकता हूँ। सही है ना? लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी है कि भाई आप लोग हर इस चीज को गूगल पे चेक करें। आपको कोई भी कुछ बताए, जरूरी नहीं आप हर चीज मान लें। हमारे पास गूगल है, हम गूगल के ऊपर चेक कर सकते हैं। तो भाई HTML क्या है? HTML, हम इससे पूछते हैं कि भाई व्हाट इज HTML। सही है ना? देखिए यहाँ पर भी ये क्या बता रहा है, HTML की सबसे पहले स्टैंड बता रहा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, इस बात का ख्याल रखिएगा, मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जिसे हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। सही है ना? किस लिए यूज करते हैं? वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। ये मेरी बात सबको क्लियर हो गई कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? अगर ये बात इतनी सर मेरी सब। मेरा एक क्वेश्चन है। जी। सर हमें जो है ना थोड़ा बेसिक लेवल से बताते हैं। जैसे थोड़ा सा वेब डेवलपमेंट का ना इंट्रो देते हैं कि वेब डेवलपमेंट में हम HTML है, CSS है, जावा स्क्रिप्ट है, ये सब क्या है? मतलब व्हाट इज वेब डेवलपमेंट लाइक? बिल्कुल शुरू से स्टार्टिंग से थोड़ा सा इंट्रो दे दें। पहले तो मैं आपका थैंक यू करूं कि आपने थोड़ा सा आउटपुट दिया, तो और दूसरों का भी भला हो जाएगा। बस मैं यही चाह रहा हूँ कि तो मुझे मेरे पास ना आउटपुट आते रहे, तो फिर मैं आपको उसके जवाब दे सकूंगा। अभी मैं बिल्कुल ये ना ब्लाइंड चल रहा था। अच्छा खैर, देखिए वेब डेवलपमेंट क्या है। वेब डेवलपमेंट की मदद से, वेब डेवलपमेंट क्या चीज़ है? वेब डेवलपमेंट के अंदर हम अपनी वेबसाइट को बनाते हैं। आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशंस मौजूद हैं, उसे हम बनाते हैं किस तरीके से? अपनी वेबसाइट के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। अच्छा, जो हमारा कोर्स है इसके अंदर जो हमने चीजें रखी हैं, वो क्या क्या चीजें हैं हमारे पास? HTML हैगा, CSS हैगा, CSS है हमारे पास, और जावा स्क्रिप्ट है। इन तीनों की मदद से हम अपना फ्रंट एंड साइट को कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अब आप लोग पूछ सकते हैं कि भाई फ्रंट एंड साइट क्या होता है? तो भाई फ्रंट एंड साइड, अच्छा अगर अभी किसी को ना भी समझ आए तो कोई इतने मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि इन चीजों को हम बार बार डिस्कस करेंगे। और जब जब मौका आएगा तो उस हिसाब से उसको उतना ज्यादा डीपली डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, अच्छा हाँ, हम पहले मैं आपको बता दूं फ्रंट एंड साइड क्या है। देखिए वेबसाइट के किसी के भी दो सिनेरियो होते हैं। एक होता है फ्रंट एंड, और एक होता है बैक एंड साइड। अच्छा, फ्रंट एंड साइड क्या होता है? फ्रंट एंड साइड वो होता है जो यूजर को दिखाई दे रहा हो, आसान, बिल्कुल आसान अल्फाज के अंदर। आपकी वेबसाइट का फ्रंट एंड साइड वो होता है जो यूजर को दिखाई दे रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पे, मैं गूगल के ऊपर आया और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, कोई भी वेबसाइट मैं सर्च कर लेता हूँ। सिंध गवर्नमेंट की अगर हमारे पास कोई वेबसाइट हो, या मैं कराची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट कर लेता हूँ। कराची। अच्छा, ये मेरे पास कराची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो गई। अच्छा, अब ये जितना भी मुझे सिनेरियो दिख रहा है, ये जितनी चीजें मेरे सामने आ रही हैं, ये इस वेबसाइट के क्या है? फ्रंट एंड साइड है, जिससे हम किसकी मदद से बनाएंगे? जो तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अच्छा, अभी स्टार्टिंग के अंदर हम HTML पढ़ रहे हैं, तो हम HTML को देखेंगे डीपली क्या है। अलबत्ता मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन CSS का भी दे देता हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जावास्क्रिप्ट का भी दे देता हूँ। अच्छा, अभी तो मैंने आपको ये बता दिया कि भाई अभी हम फ्रंट एंड साइड सीख रहे हैं। फ्रंट एंड साइड क्या होता है? इसका जो बेसिक ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, कि भाई यूजर को क्या दिखेगा, यूजर कैसे किस चीज के ऊपर इंटरेक्ट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये होम एडमिशन का, जैसे मैं एडमिशन के ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ, तो देख रहे हैं इसका कर्सर जो माउस, अभी देखें अभी क्लिक वाला है, अभी इसके ऊपर हैंड बना हुआ आ जाएगा। तो ये भी चेंज हो रहा है, एडमिशन का कलर चेंज हो रहा है, उसके नीचे जो ऑप्शंस आ रहे हैं ये किस तरीके से आ रहे हैं, इस
चीज को हम बनाना सीखेंगे अपने फ्रंट एंड साइड के ऊपर। बैक एंड साइड क्या होता है? अच्छा, बैक एंड साइड ये होता है कि मिसाल के तौर पे जहाँ पे हमारा डेटाबेस का काम हो रहा होता है, मिसाल के तौर पे मैंने कोई फॉर्म फिल करा है, उस फॉर्म को फिल करने के बाद वो उस जगह के ऊपर सेव हो रहा है, तो वो उस साइट को हम बैक एंड साइड की तरफ ले जाते हैं। सही है ना? लेकिन अभी हम फोकस क्या रखते हैं, फ्रंट एंड साइड के ऊपर। और इस वेबसाइट की जर्नी में इंशाल्लाह हम एक स्टेटिक वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे। स्टेटिक वेबसाइट भी मैं आपको बताऊंगा, दो तरीके की आपके पास वेबसाइट होती है, एक होती है स्टेटिक, एक होती है डायनेमिक। सही है? तो अभी की डीप में नहीं जाते कहीं आप लोग, अभी से बोलो यार ये क्या है, क्या हो रहा है। तो ना थोड़ा प्रैक्टिकल साइट के ऊपर आते हैं, कोशिश करेंगे। जो मैंने आपको बुक भी शेयर करी, वो आपको लग रहा होगा 500 पेजेस की है ये, अभी मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। लेकिन हम आप आज हम 2 चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे और आप बोलोगे बस फौरन से खत्म हो गए। तो बहुत इजी वे में है, बहुत कोशिश करेंगे आसान वे से इसको लेके चलें। अच्छा, अब हम अगेन आ जाते हैं अपने इसके ऊपर के कोर्स आउटलाइन के ऊपर। स्टार्टिंग में जो हमारे पास HTML है, CSS है और जावास्क्रिप्ट है। अभी तो हमने देख लिया कि भाई वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट में फ्रंट एंड साइड क्या होता है। सही है, ये दो चीजें हमने देख ली। अच्छा, अब हम देखते हैं HTML क्या है, CSS क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है। देखिए, इसकी मिसाल हम ले लेते हैं ह्यूमन बॉडी से। मिसाल के तौर पे जो आपके जिस्म का स्केलेटन है ना, जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ हुआ है, किसी भी बिल्डिंग का जो ढांचा तैयार होता है, जो सरिये अगर आप देखें जो रॉ मटेरियल से तैयार हुआ हुआ होता है, जो सिर्फ ढांचा तैयार हुआ हुआ होता है, तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं HTML से। सही है ना? यानी कि हमारी वेबसाइट का जो ढांचा बनेगा वो किससे बनेगा? HTML से। और HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। सही है? अच्छा, अब इसके बाद है हमारे पास CSS। CSS क्या है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। सर अच्छा। व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? अच्छा, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैं CSS के बाद में आपको बता देता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। सही है, CSS है आपके पास बेसिकली कास्केडिंग स्टाइल शीट। इससे क्या होगा, मिसाल के तौर पे जस्ट लाइक आपका जो, अगर हम अगेन ह्यूमन बॉडी से इसको एग्जाम्पल दें, तो स्केलेटन तो तैयार हो गया। अब उसके ऊपर मतलब जो बंदे के बाल हैं, कलर है, ड्रेसिंग है, किस तरीके से वो बेहतर लग सकती है, या अगर हम कोई घर की मिसाल लें, अब ग्रे स्ट्रक्चर तो तैयार हो गया, उसका प्लास्टर हो गया, उसका कलर हो गया, उसका फर्नीचर हो गया। ये किसके अंदर आ जाएगा कि किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट को अच्छा संवार सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, तो वो हम CSS की मदद से करेंगे। देन हमारे पास है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट। सही है, इसके अंदर हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे जावास्क्रिप्ट। मैं पहले वेबसाइट के अंदर एक एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सही है। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट के मिसाल अगर हम अपनी वेबसाइट के अंदर दें, तो सादा सा ये है कि जो हमारे मिसाल के तौर पे अब बॉडी रेडी हो गई, स्केलेटन भी रेडी हो गया भाई, उसका स्ट्रक्चर भी रेडी हो गया, अब वो संवर भी गया, सब कुछ आ गया, लेकिन अभी उसके पास दिमाग ही नहीं है। तो तो हम अपनी वेबसाइट के अंदर ये जो चीजें आएंगी, मिसाल के तौर पे जो हम फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, जस्ट लाइक ये मैं माउस होम के ऊपर लेके जा रहा हूँ, होम के ऊपर ले जाने के ऊपर ये वर्क हो रहा है। सही है ना? इसके ऊपर क्लिक होने के बाद कि यहाँ पर आ रहा है, एडमिशन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये इस तरफ लेके जा रहा है। तो ये कैसे लेके जा रहा है? विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। इसमें हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट को एक इंटरैक्टिव वेबसाइट बना सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, जिससे यूजर इंटरैक्ट कर पाए। ये बात मेरी सबको समझ आ रही है? क्लियर कर दें अगर आप लोगों को ये समझ आ गई। जी सर समझ आ गई। इससे रिलेटेड किसी का कोई सवाल है? नो सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी। सर मेरी वेरी वालेकुम सॉरी, अस्सलाम। थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया मैंने। अब अभी बुक का जिक्र कर रहे थे, मुझे बता देंगे वो बुक कौन सी है? बुक मैंने चैट में सेंड कर दी है। ओके कोई फाइन, इशू ठीक नहीं है है, मैं। मैं ग्रुप के अंदर भी व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दूंगा, इसमें कोई इशू नहीं है। अभी मैंने ओके चैट फाइन। यहाँ पर चैट में इसलिए शेयर करी कि अगर कोई अभी इसको देखना चाहे तो देख सकता है। सही। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ कि व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हैगा, जिसमें हम एक प्रोग्रामिंग, मिसाल के तौर पे अब मैं किसी से इंटरेक्ट करना चाह रहा हूँ, अब मैं कैसे करूँगा?
तो मेरी जो मदर टंग आएगी मैं उससे करूंगा। अच्छा, अगर अब मैं कहीं अपनी कंट्री से बाहर चले जाऊं, सऊदीया चले जाऊं, तो वहां पे मुझे अगर उसको उर्दू नहीं आती तो मुझे उसकी मदर लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कनाडा जर्मनी की तरफ चला जाऊं तो मुझे उनकी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी या इंग्लिश के अंदर बात करनी पड़ेगी। इसी तरीके से हम अपने कंप्यूटर से किस तरीके से इंटरेक्ट कर सकें, तो इसके लिए हमारे पास है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, अच्छा ये थोड़ा सा डीप हो जाएगा, जिनका कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड फील्ड है ये उनको मे बी पॉसिबल समझ आ जाए, और अगर किसी को ना भी समझ आए तो कोई इश्यू वाली बात नहीं। हमारे पास तीन तरीके की लैंग्वेजेस होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है मिड लेवल लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा स्क्रिप्ट हमारे पास हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगी। अच्छा, अब आप लोग पूछेंगे भाई इन तीनों में फर्क क्या है। सबसे लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है सर मशीन आपकी लैंग्वेज। आवाज कट रही है। अब आ सिर्फ गई लो आवाज? लेवल लैंग्वेज की आवाज आई है बस। अच्छा, मैं दोबारा बता देता हूँ। एक हमारे पास होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है हमारे पास मिड लेवल लैंग्वेज, एक हमारे पास होती है हाई लेवल लैंग्वेज। तीन तरीके की हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाते हैं। अच्छा, मिड लेवल यानी कि लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? सबने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि भाई लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, 0 और 1। जिसने भी 9 मैट्रिक के अंदर पढ़ा है, 8 से हम 7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई कंप्यूटर एक ही चीज समझता है। कंप्यूटर ABCDEFG नहीं जानता, कंप्यूटर 0 और 1 जानता है। तो लो लेवल लैंग्वेज में हमारे पास आती है 0 1 वाली लैंग्वेज, सही से हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज, मशीन। सही है। अच्छा, देन इसके बाद हमारे पास आती है, अच्छा इस पे ह्यूमन वर्क नहीं कर सकता, इसके लिए से बेहतर फिर जिसके ऊपर ह्यूमन वर्क कर सकता है उसके ऊपर आती है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज हमारे पास होती है मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके अंदर क्या होता है, उससे ये इजी हैगी मशीन लैंग्वेज से, क्योंकि मशीन लैंग्वेज तो इंसान के लिए समझना बहुत मुश्किल है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बोलूं व ए का आस्की कोड, तो कंप्यूटर के अंदर अगर जो मैं ए प्रेस कर रहा हूँ ना, बेसिकली उसे ए, उसके लिए तो ए आएगा, लेकिन उस हमारे लिए तो ए हैगा, लेकिन उसके लिए ये कोड है। मतलब ये कोड पूरा जनरेट हो रहा है उसके अंदर बाइनरी के अंदर, देन वो समझ रहा है। उसे नहीं मालूम ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। उसके लिए ये कोड ही सब कुछ है, 0 और 1। सही है। देन आपके पास आती है, अब थोड़ा सा इसको जल्दी लेके चलते हैं, देन फिर अपने डेवलपमेंट की साइड पे आते हैं। देन आपके पास आती है मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके अंदर आपके पास होती है असेंबली लैंग्वेज, जो जिसके अंदर हम अपने आर्किटेक्चर, अपने प्रोसेसर से और ज़्यादा मतलब थोड़ा सा अपर लेवल के ऊपर आ जाते हैं हम। उसमें ह्यूमन इंटरेक्ट कर पाता है। असेंबली लैंग्वेज हमारे पास एग्जाम्पल हो गई, उसके ऊपर भी हम काफ़ी काम करते हैं। देन हमारे पास आती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस आएंगी। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो ये देखें, डिफरेंट आपके पास हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आएंगी। यहाँ पे आपके पास पाइथन आ रही है, जावास्क्रिप्ट आ रही है, विजुअल बेसिक आ रही है। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है बहुत ज़्यादा। लेकिन ज़्यादातर जो वेबसाइट के अंदर यूज़ की जाती है वो जावास्क्रिप्ट यूज़ की जाती है। जो वेब डेवलपमेंट के अंदर मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो जावास्क्रिप्ट है, और उसी को हमने अपने कोर्स का हिस्सा बनाया है। हमारी कोशिश यही है कि आप लोगों को वो चीज़ें सिखाई जाएं जो इस टाइम मार्केट के अंदर इन है, जो जिसके अंदर मार्केट के अंदर जो अभी भी वर्क कर रही हैं। तो अच्छा, HTML मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि जिसका प्रोग्रामिंग फील्ड से बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं है, जो बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग फील्ड से रिलेटेड नहीं है, उनके लिए इनिशियल स्टार्ट के लिए बहुत बेहतरीन है। सही है ना? अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो सही है, देन हम अपनी बुक को फॉलो करते हुए HTML की तरफ आ जाते हैं। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, वरना हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और बात क्लियर करूं, देखिए आप लोगों को मालूम है कि हमारी क्लास जूम के ऊपर हो रही है। अच्छा, उसके अलावा हमारी क्लास का जो टाइम है 8 बजे रहेगा। तो इनफ इनफ करके हम 8:05 8:10 के ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि हमारा ड्यूरेशन 16 आवर्स का है, तो हम कोशिश करेंगे कि अपने कोर्स के ऊपर फोकस रखें, ना कि हम जैसे अभी भी कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं। इन केस कोई इमरजेंसी हो सकती है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि जल्दी ज्वाइन करें, टाइम पे ज्वाइन करें क्लास को। अच्छा, देन किसी का कोई सवाल है?
कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, वरना मैं फिर आप लोगों को बुक की तरफ लेके चलता हूँ। नो, चलें फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपन विद गूगल। ये आप लोगों के पास बुक है जिसको हम फॉलो करेंगे। आप अक्सरियत आप जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर चले जाएं, तकरीबन आपको HTML CSS से रिलेटेड यही बुक होगी। एक तो इसकी सबसे अच्छी बात ये है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें डिटेल के अंदर समझाई हैं, बहुत आसान तरीके से समझाई हैं। और जो इसका राइटर है, उन्होंने जिस तरीके से इसके अंदर ग्राफिक्स का यूज़ करा है ना, तो काफ़ी इंटरेक्ट कर पाता है इंसान। वैसे तो इसकी भी हिस्ट्री आएगी, लेकिन हमारा टाइम ये इजाज़त नहीं देता कि हम इसकी तरफ जाएं। अच्छा, स्टार्टिंग के अंदर ये आपको इंट्रोडक्शन हैगा। इंट्रोडक्शन तो आप लोग थोड़ा सा खुद देख लीजिएगा। बाकी अलबत्ता मैंने HTML के बारे में थोड़ा सा आपको बताया है। मैं बिल्कुल थोड़ा सा ही कह रहा हूँ, इंशाल्लाह हम आगे फर्दर एंड फर्दर इसको और डिस्क्राइब करते रहेंगे। तो आप लोग कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। मेन चीज़ ये है कि मैं ये चाह ये रहा हूँ कि मैं अभी आपको अल्फाज में समझा रहा हूँ, तो मे भी पॉसिबल आप लोगों को बोरिंग लग रहा हो। मैं चाह ये रहा हूँ मैं आप लोगों को एक दो चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट पैदा हो। अच्छा, देन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि भाई आप लोग ये सारी चीज़ें करेंगे कहाँ। भाई मिसाल के तौर पे मैं अपनी क्लास के अंदर जाता हूँ, तो क्लास के लिए मैं कोई भी मुझे नोट्स दिए जाते हैं या कोई भी काम दिए जाते हैं, तो मैं अपनी डायरी के अंदर अपनी बुक के अंदर करता हूँ। ऐसा ही है। तो अब मैं इसको कहाँ पे करूँगा। तो इसके लिए भी एक हमारे पास एनवायरनमेंट है, जिसे हम कहते हैं IDE। सही है ना। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, IDE स्टैंड फॉर, तो यार इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अच्छा, वो इन्वायरमेंट जहाँ पर हम अपनी डेवलपमेंट को कर सकें, सही है ना, मतलब हम अपनी कोडिंग वगैरह कर सकें, वो इन्वायरमेंट हमें ये फराहम करता है। तो वो हम मिसाल के तौर पे, जस्ट लाइक आपके पास कैमरा है। कैमरा किस लिए है? या मैं आप लोगों को मिसाल दूं, मैं यहाँ पे उम्मीद करूंगा जो लोग मौजूद हैं इनको MS ऑफिस आता होगा। अच्छा, तो उससे रिलेटेड मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास MS ऑफिस में MS वर्ड है। MS वर्ड का पर्पस क्या है? MS वर्ड का नॉर्मली हमारे पास पर्पस ये होता है कि भाई हम CVs बना लेते हैं। और मेन पर्पस क्या है उसका? एप्लीकेशन और लेटर्स का, कि हम उसके ऊपर एप्लीकेशन टाइप करते हैं, लेटर्स टाइप करते हैं। सही है। इसी तरीके से आपके पास एक्सेल हैगा। एक्सेल का क्या मतलब है? जब भी हम किसी डेटा के ऊपर काम कर रहे हो तो हम एक्सेल का यूज करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट किस लिए आपके पास? पावर पॉइंट आपके पास इसलिए कि भाई अगर आपको कभी भी प्रेजेंटेशन बनानी हो, तो आपके पास एक सॉफ्टवेयर मौजूद है पावर पॉइंट, जहाँ पे आप अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। तो खास तौर पे इस पर्पस के लिए बना है। इसी तरीके से आप तमाम अहबाब को जो चीज़ डाउनलोड करनी है सबसे पहले अपनी जर्नी के अंदर, वो करनी है VS कोड। सही है ना। VS कोड लिखेंगे जैसे ही आप लोग इस वाली जगह पर आ जाएंगे। सही है क्या? अच्छा, विजुअल स्टूडियो कोड नहीं लिखिएगा। अक्सरियत क्या होता है कि आप यहाँ पर आ जाते हैं। सही, विजुअल स्टूडियो कोड। और मैं अगर यहाँ पे अ, अक्सरियत इस तरफ आ जाते हैं, तो मैं पहले से आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास ये आ रहा है। नहीं, ये नहीं है। इन्होंने आइकन चेंज कर दिया। अच्छा देखें, ये पर्पल कलर के अंदर आप लोगों को इस टाइप का दिख रहा होगा। आपको ये डाउनलोड नहीं करना। आपको सिंपल क्या करना है, आपको सिंपल अपने गूगल पे आना है, या आप जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं उसके ऊपर आके आपको VS कोड लिखना है। जैसे ही आप VS कोड लिखेंगे, आपको फर्स्ट वेबसाइट ये दिखेगी। गौर ये करिएगा कि ब्लू आइकन हो। सही, पर्पल वाले की तरफ नहीं जाइएगा। वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, वो C# के लिए नॉर्मली हम लोग यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये दिखा भी रहा है। देन हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, अच्छा अब आप डिफरेंट यूजर्स हो सकते हैं, कोई मैक का यूजर्स हो सकता है, कोई लिनक्स का, तो मैं उम्मीद करूंगा आप में से कोई नहीं होगा। विंडोज के होंगे या तो मैक के होंगे। तो आप इस तरफ जाएंगे, आप डाउनलोड के ऊपर जाएंगे। डाउनलोड फॉर विंडोज दे रहा है, तो मैं जैसे ही डाउनलोड कर इसके ऊपर बटन पे क्लिक करूंगा, ये मुझे यहाँ पे इसने स्टार्ट कर दिया। लेकिन मैं इसको, चले खैर है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है।
अच्छा, अगर आप इस तरफ डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि भाई विंडोज के पर करना है आपको, मैक पे करना है, आप डिफरेंट अगर यूजर हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि आपकी विंडो कौन सी है, देन यार डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, डाउनलोड करने के बाद मैं उम्मीद आप सबसे ये करूंगा कि इंस्टॉल सबको करना आता होगा। इंस्टॉल करने में कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ आपको यस 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 करना है, देन आपका विजुअल स्टूडियो कोड आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर है? मुझे क्लियर कर दिएगा एसएमएस करके। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, शो इन फोल्डर। कैसे दिखाऊं? अच्छा चले, आप लोगों को क्लियर है तो बस सही है। अच्छा, ये आप लोग जैसे ही डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का एनवायरनमेंट आएगा। मैं ये इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अच्छा, कलर थीम वगैरह आप लोग अपने हिसाब से कर लिएगा, मैंने अपने हिसाब से करी हुई है। तो जस्ट लाइक आपके पास इस तरीके का आ जाएगा। सही है ना? इसमें किसी को कोई मसला? अच्छा, विजुअल स्टूडियो कोड मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड वो एनवायरनमेंट है जिसके ऊपर आप अपनी वेब डेवलपमेंट की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। सही है, ये वो जगह है कि जहाँ पे हम अपनी वेब डेवलपमेंट की जर्नी करेंगे। अच्छा देन, अब हम आ जाते हैं अगेन अपनी बुक के ऊपर। यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, अभी भी मैं ये देख रहा हूँ कुछ लोग थोड़ा लेट आ रहे हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आज नहीं, हम एक दो क्लास बाद मैं आपको एक दो चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा, तो हम वेब डेवलपमेंट को भी थोड़ा सा और ज़्यादा डीप में देख लेंगे कि भाई वेब डेवलपमेंट क्या होती है, क्यों करते हैं, इसके अंदर HTML ही क्यों ज़रूरी है। असल में ये सारी बातें ना ज़बानी बातें हो जाएंगी, तो आप लोग बोर ना हो जाए, इसलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इसको हम बाद में देख लेंगे, कोई ऐसी मसले वाली बात है नहीं। अगेन हम यहाँ आ जाते हैं अपनी बुक के ऊपर। अच्छा, ये चीज़ आप लोग पढ़ लिएगा, हाउ वेबसाइट आर क्रिएटेड, ये हाउ द वेब वर्क्स। सही है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर ये भी बता रहा होगा कि इंटरनेट किस तरीके से वर्क करता है। अच्छा खैर, हम सबसे पहले आ जाते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 के ऊपर, जिसके अंदर ये स्ट्रक्चर बोल रहा है कि भाई किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। मिसाल के तौर पे अब ये आपको बिल्कुल जीरो से बताएगा, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, अच्छा अब ये बता रहा है कि भाई ये एक वेबसाइट बनी हुई है। सही है, तो ये किस तरीके से बनेगी? सही है ना, ये बिल्कुल सिंपल वेबसाइट है। अभी अगर आप लोग ने थोड़ा साथ दिया तो हम इस तरीके की वेबसाइट अभी बना लेंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। 10-15 मिनट और लगेंगे, इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट कर देंगे। अच्छा देन इसके बाद ये बोल रहा है कि हाउ पेज यूज स्ट्रक्चर। ये अच्छा भाई, पहले तो ये है कि भाई वेबसाइट की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये थोड़ी से इसके अंदर बता रहे। भाई पहले हमारे पास प्रिंट मीडिया का दौर होता था, पेपर मीडिया का दौर होता था, तो अखबारात होते थे। देन फिर दौर डिजिटलाइज होता गया, डिजिटलाइज हुआ तो फिर वेबसाइट का दौर आया। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा इस बारे में बता रहा होगा, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैंने बुक आपको शेयर कर दी है ओपनली। अच्छा, अक्सर ये जगह के ऊपर क्या होता है कि भाई बुक्स वगैरह और ये जो साइट्स होती हैं हाइड की जाती हैं कि भाई स्टूडेंट्स ज़्यादा वो ना हो जाए। तो भाई हमारा कोई ऐसा हो नहीं है, आप हमें कुछ सिखा देंगे, हमें कोई इशू नहीं है, हम कोई छोटे नहीं हो जाएंगे। आप बेहतर ये कि आप खुद से भी सेल्फ लर्निंग भी करें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है सेल्फ लर्निंग करना। आप देखें तो 27 पेज तो हमारे हो भी गए, माशाल्लाह से हमने 27 पेज पढ़ लिए। अच्छा, अब ये बेसिकली अब ये बता रहे हैं कि HTML यूज एलिमेंट टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पेजेस। अच्छा, इसके लिए अभी हमारी क्लास क्योंकि एंड होने वाली है, 2 मिनट बचे हैं, मैं आपको अगेन लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो कोई भी कहीं नहीं जाइएगा। मैं ये क्लास को एंड कर रहा हूँ और मैं अभी फ़ोन से 1 मिनट में न्यू लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो सब उसके अंदर ज्वाइन हो जाएं, देन फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सही है, तो कोई भी कहीं नहीं जाइएगा, बस इंशाल्लाह मैं आपको 1-2 मिनट के अंदर ही न्यू लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। सही है ना? ओके। थैंक यू।
अच्छा सही है। आप सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके जी डन। सर। अच्छा, देन हमारे पास ये अब बेसिकली स्ट्रक्चर हमें बता रहा है कि भाई HTML का स्ट्रक्चर। देखिए HTML के अंदर मिसाल के तौर पे ये आपकी वेबसाइट है ना। अगर मैं जाऊं जियो न्यूज़ वेबसाइट, तो ये किस तरीके से मिसाल के तौर पे इस चीज को यहाँ पर आना है। सही है। ये जो आपके पास नेव बार मौजूद है ये यहाँ पर रहेगा। ये आपकी पिक्चर यहाँ पर रहेगी। सही है ना, एक बॉक्स ये बना हुआ है, एक बॉक्स ये, एक बॉक्स ये। तो ये किस तरीके से बनाने, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर क्रिएट होना है, ये हम HTML के अंदर सीख रहे होते हैं। सही है ना। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी बुक के ऊपर अगेन। अब हमें ये बता रहा है कि भाई बेसिक आपके पास दो तीन चीजें हैं। एक तो ये बोल रहा है कि भाई HTML देन बॉडी। अच्छा, अगर ये हमारे पास थोड़ा सा आगे हम आए, आगे आए, आगे आए, आगे आए, हाँ यहाँ पर आ जाते हैं हम। इन सब चीज़ों को भी कवर करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों को छोड़ के आगे चल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इन सब चीज़ों के भी बारे में बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ। देखिए, जस्ट लाइक अगर हम ह्यूमन बॉडी की भी एग्जाम्पल ले रहे हैं तो आपके पास क्या होता है, एक हेड होता है एंड देन आपके पास बॉडी आएगी। सही है ना। तो इसी तरीके से हमारे पास HTML के अंदर भी, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आपने सबसे पहले एक HTML का टैग ओपन करा है। अच्छा, टैग क्या होते हैं, ओपन क्या होता है, क्लोजिंग क्या होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन आप ये एक चीज नोट करें। देखिए, ये HTML का टैग ओपन करा है, ये इसने क्या करा है, क्लोज करा है। अच्छा, देन इसने हेड का टैग बनाया। आपको हमेशा ये याद रखना है। देखिए, चार टैग मेन आएंगे। सबसे पहले आपका बनेगा HTML का टैग, उसके बाद बनेगा आपका हेड का टैग, और हेड के टैग के अंदर आएगा आपका टाइटल। अच्छा, टाइटल क्या होता है, क्यों जरूरी होता है, ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। खाली 5-10 मिनट दें तो ये आप लोग खुद कर रहे होंगे। देन इसके बाद आपकी क्या आती है, बॉडी। आपकी, अब आपकी जितनी भी ये वेबसाइट की एक एक चीज है कि ये सब किसके अंदर है, बॉडी के अंदर है। आपको ये हमेशा याद रखना है। आपकी बॉडी के अंदर है ये आपकी पूरी वेबसाइट। सही है ना। और जो आपका टाइटल है ना वो यहाँ पर होता है। अभी हम ये प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इससे पहले हम ये देख लेते हैं टैग क्या होता है। तो देखें यहाँ पर, ये हम आ जाते हैं दोबारा से पीछे। ये एक पूरा, एक क्या है, कंप्लीट ओपनिंग टैग है। क्या बता रहा है ये हमें, क्या है, ओपनिंग टैग है। किस तरीके से हमें पता चल रहा है, एक ही हमारे पास लेस देन का साइन है, एक ही हमारे पास ग्रेटर देन का साइन है, बीच में हमारे पास कोई करेक्टर मौजूद है। अच्छा, हमारे पास प्री डिफाइंड टैग्स मौजूद हैं जो HTML ने डिफाइन करे हुए हैं। हम उन्हीं का ही इस्तेमाल करेंगे। सही है यहाँ पर। अब इसने ये क्या बता रहा है, ये क्या है, ये एक टैग है, और ये टैग किस चीज का है? ये पैराग्राफ का टैग है। P स्टैंड फॉर पैराग्राफ। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं, इतना आसान है कि जिस जिस नाम से इसके टैग्स है ना उसी से रिलेटेड आप लोगों को मतलब याद करने में। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। सही है ना। जस्ट लाइक आप लोगों को किसी को भी याद नहीं होता कि भाई QWERTY मतलब, सही है ना। याद होती है जो हमारी कीबोर्ड की ABCD हैगी। लेकिन क्या होता है कि हम लोग इतना ज्यादा टैप कर रहे होते हैं तो ये हमें याद हो जाता है कि भाई A यहाँ पर है, P यहाँ पर है, O यहाँ पर है। तो इसी तरीके से जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना तो ये सब चीजें आपके ना आसान हो जाएंगे आपके लिए। अच्छा, ये आपके पास क्या है, ओपनिंग टैग है। ओपनिंग टैग की निशानी क्या है, ये आपके पास लेस देन का साइन, देन आपके पास करेक्टर, देन आपके पास ये मोर देन के यानी कि ग्रेटर देन का साइन। सही है। इसको पूरे को मिला के हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग टैग। देन, अच्छा, इसके अलावा फिर आपके पास, अच्छा किसी का भी कोई भी सवाल हो, मैंने चैट अपने पास ओपन रखी हुई है, वो डायरेक्ट चैट के अंदर कर सकता है। सही है। सर अच्छा, ओपन टैग को यूज किस लिए करते हैं हम? सॉरी, ओपन टैग को हम यूज किस लिए करते हैं? अभी मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा तो ये आपके सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। सही है ना, ये मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। ठीक है। अच्छा, देन ये आपके पास ओपनिंग टैग आ गया।
अब आपके पास आता है क्लोजिंग टैग। सही, क्लोजिंग टैग के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ करेक्टर से पहले आपके पास स्लैश आ जाएगा। ठीक है ना, आपके पास फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगा। आप इसको देख के बता सकते हो ये क्या है, एक क्लोजिंग टैग है। ओपनिंग टैग आपको कैसे पता चलेगा भाई, इसके अंदर लेस देन का साइन है, बीच में करेक्टर है, देन ग्रेटर देन का साइन है। ये आपका सिंपल ओपनिंग टैग हो गया। उसके बीच में करेक्टर से पहले आपके पास ये फॉरवर्ड स्लैश आ गया, देन ये आपका क्या हो गया, क्लोजिंग टैग हो गया। इतनी बात सबको क्लियर है? जी सर क्लियर है। सर एक चीज बता दें, ये जो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग है ये हम यूज क्यों करते हैं? हाँ, ये मैं बस इसी तरफ जा रहा हूँ। अच्छा देखिए, अब हम अपनी जिंदगी की, आप लोग जिन्होंने आज से पहले वेबसाइट नहीं बनाई, तो आपकी फर्स्ट, हाँ सही है, फर्स्ट वेबसाइट जो होने वाली है। तो भाई सबसे पहले देखिए, वेबसाइट बनाने के और भी डिफरेंट सिनेरियोज भी हो सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। अच्छा ना, ये विजुअल स्टूडियो कोड जो है ना, ये इन्वायरमेंट हैगा हमारे पास। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इसका यूज करें, आप एक वेबसाइट को नोटपैड के ऊपर भी बना सकते हैं। आपके पास डिफरेंट एनवायरनमेंट भी है, जैसे आपके पास भाई कॉपी होती है ना, एक आपके पास सिंपल कॉपी हो गई। स्टार्टिंग में हमारे पास इंग्लिश की अलग होती थी, मैथ की अलग होती थी, उर्दू की अलग होती थी। सही है ना, डिफरेंट कॉपीज होती थी, पर्पस सबका एक होता था। बाद में हम बड़े हुए, थोड़ा हमें एक ही तरीके की मिल गई, हम उसमें लेफ्ट से करना है तो इंग्लिश कर लिया, राइट से करा तो उर्दू कर लिया, तो सही है। इसी तरीके से डिफरेंट भी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो सकते हैं, लेकिन हम जो यूज़ कर रहे हैं और जो मोस्ट पॉपुलर हैगा वो विजुअल स्टूडियो कोड हैगा। और विजुअल स्टूडियो कोड हमें माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मिलता है। सही है ना, माइक्रोसॉफ्ट का हैगा ये। तो इसमें काफ़ी चीज़ें बेनिफिट आएंगी, वो आहिस्ता हम इंशाल्लाह आगे चलते रहेंगे तो पता चलता रहेगा। अब इसको यूज़ किस तरीके से करना है और अपनी फर्स्ट वेबसाइट को किस तरीके से क्रिएट करना है वो देखते हैं अब हम। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर, अच्छा, फोल्डर हम वहां से भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ बना लेते हैं। अच्छा, फोल्डर क्यों बना रहे हैं? देखिए कभी भी आप कोई भी ऑर्गेनाइज वर्क करते हैं ना, कोशिश क्या करते हैं, उसको समेटें। सही ना, मतलब समेट के काम करें। इन केस आपको कभी भी ढूंढने की जरूरत हो, कोई चीज आपको सर्च करनी हो, तो आप फौरन से ढूंढ लें। अब मिसाल के तौर पे बहुत सारी पिक्चर्स आएंगी, अब मैं उसको एक ही जगह जमा करता रहूंगा तो मुझे ढूंढने में टाइम लगेगा। अब मैं उस इवेंट के नेम से अगर उन पिक्चर्स को अलग अलग फोल्डर बना के रख लूंगा, तो मेरे लिए क्या रहेगी, आसानी रहेगी। इसी तरीके से अब मैं यहाँ पर अपना एक फोल्डर बना लेता हूँ। फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। सही है, फोल्डर का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे फोल्डर का नेम क्या रख लिया, वेब। सही है, आप कुछ भी रख सकते हैं। अब इसके साथ अब मैंने यहाँ पर अपना विजुअल स्टूडियो कोड मैंने ओपन करा। अब यहाँ पे मुझे डिफरेंट ऑप्शन दे रहा है। सही ना, आपकी फर्स्ट स्क्रीन, अच्छा आपकी स्क्रीन नहीं है ना, स्टार्टिंग में वो आपको वेलकम वगैरह का करेगा, तो ना आप उसको ऐसे कट कर दिएगा, देन फिर आप आ जाएंगे। सही है, अभी मैं दोबारा से इसको ओपन कर लेता हूँ, जिस स्क्रीन जो स्क्रीन मुझे दिखानी है आपको, ये वाली स्क्रीन मुझे अभी आपको दिखानी है। आपके पास ऐसी स्क्रीन आएगी। अब आपको क्या करना है, देखिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। आप डायरेक्ट फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, ये डेस्कटॉप के ऊपर मैं बना सकता था, लेकिन मैं आपको दोबारा से ऑर्गेनाइज वे के अंदर दिखा रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। अब ये मुझे जो अपना काम करना है वो एक फोल्डर के अंदर करना है। अब मैंने उस फोल्डर को सेलेक्ट करना है, मैंने बोला ओपन फोल्डर। अच्छा, इसके भी काफी दीगर तरीकेकार रहेंगे। हम पहले इस तरीके को सीख लेते हैं, कल दूसरा तरीका सीख लेंगे, आगे और तरीके सीख लेंगे। अब मैं आया, मैंने उस फोल्डर को डेस्कटॉप पर बनाया हुआ है, डेस्कटॉप के ऊपर मैंने वेब नाम का एक फोल्डर बनाया हुआ है। सही है, ये मैंने वेब नाम का फोल्डर इसको सेलेक्ट करा। अब मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया, ये देखिए। सही है ना, अब मैं इस फोल्डर के अंदर मौजूद हूँ। अब यहाँ पर मुझे अपनी फर्स्ट HTML की फाइल क्रिएट करनी है। सही है, अच्छा फाइल क्रिएट करने के डिफरेंट तरीकेकार होते हैं। वर्ड की फाइल का भी, हम अगर आप लोगों को वर्ड की फाइल का जाहिर सी बात है मालूम है, वर्ड की फाइल क्रिएट करते हैं। तो इसी तरीके से सिंपल, अब आप यहाँ, अच्छा फाइल क्रिएट करने के भी डिफरेंट तरीकेकार हैं। सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है, सही है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, 5 मिनट ब्रेक फॉर अजान। अच्छा, यहाँ पर अजान तुम की आवाज़ अभी तक तो नहीं है। खैर हम 5 मिनट रुक जाते हैं, 9:05 के ऊपर हम अगेन स्टार्ट करते हैं। जब तक आप सब ब्रेक ले लें, थोड़ा सा पानी वानी पी लें, इंशाल्लाह 9:05 के ऊपर हम फिर स्टार्ट करते हैं, और आपकी इंशाल्लाह फर्स्ट वेबसाइट 9:15 तक हम रेडी कर लेंगे इंशाल्लाह, आप लोगों के सपोर्ट के साथ। 9:05 पे मिलते हैं सब।
सब चैट में, कॉल पे ही रहिएगा, मैं सिर्फ चैट को म्यूट कर रहा हूँ। क्लास बंद हो गई तो फिर वो हुआ है, सब क्लास में बात करते हैं। आपको क्लास की पढ़ाए आप आपसे स्टार्ट हल आवाज हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? अगर सबको मेरी जी आवाज़ आ सर आ रही रही है तो करें सही। अच्छा, काइंडली ये जिनका माइक खुला हुआ है माइक बंद कर दे, वरना फिर मैं म्यूट करूँ तो आपका कोई सवाल हो तो फिर इशू ना हो आपको। अच्छा खैर, अब हम स्टार्ट करते हैं। हम कहाँ थे? हाँ, अब हमें यहाँ पर एक फाइल को क्रिएट करना है।
सही है ना। फाइल को किस तरीके से क्रिएट करेंगे हम, सिंपल, जो मुझे, मैं आपको दोबारा से बोल रहा हूँ, जो मुझे आसान तरीका लगता है, मे बी पॉसिबल अगर किसी ने इससे पहले HTML करी हो तो उसे कोई और तरीका आसान लगता हो, तो हम एक दो तरीके हैं, खैर वो हम देख लेंगे। मुझे जो लगता है, यहाँ पर मैं आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं, आपके फोल्डर का नेम आ रहा है, या आपके पास पूछ रहा है न्यू फाइल। अच्छा, बराबर में न्यू फोल्डर पूछ रहा है, तो आपको फोल्डर नहीं बनाना, आपको क्या बनानी है, फाइल। सही है। तो फाइल यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर हम न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद हम अपनी फाइल का कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब मैं उससे, ये मेरी फाइल का नाम पूछ रहा है, तो आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे रख दिया वेब। सही है। वेब रखने के बाद मैंने लिखा डॉट। अब मुझे इसका एक्सटेंशन बताना है, बेसिकली मुझे इसको बताना पड़ेगा अपने कंप्यूटर को, अपने सिस्टम को, कि भाई ये मेरी फाइल HTML की है। एग्जाम्पल के तौर पे, आप कभी भी अपनी तस्वीर सेव करते हैं तो कोई JPG की फाइल के अंदर होती है, MS वर्ड की फाइल, या जो टेक्स्ट की आपकी जो नोटपैड होता है उसकी फाइल आपकी टेक्स्ट के फॉर्मेट के अंदर सेव हो रही होती है। सही है ना। इसी तरीके से हर फाइल का एक्सटेंशन होता है, हर फाइल का। इसी तरीके से हमारे पास HTML की फाइल का जो एक्सटेंशन है, जो आपको लाजमी लगाना है। देखो, नाम आप कुछ भी रख सकते हो, अपने नाम से भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे 7 भी लिख सकता हूँ। सही है ना, S कैपिटल, S स्मॉल, कुछ भी कर सकता हूँ। सही है। यहाँ पे मैंने लिख दिया वेब, मैंने अपनी मर्जी से नाम लिख दिया, मैंने उसको बोला डॉट। अब मुझे जो लिखना है वो सिर्फ HTML है। सही है। अब जैसे ही मैंने HTML लिखा, देखें इसने रिकॉग्नाइज कर लिया, ये HTML का लोगो आ रहा है। अच्छा, आप लोगों के पास डिफरेंट लोगो आएगा तो कोई इशू वाली बात नहीं है। मैंने यहाँ पर इंटर प्रेस करा, तो ये मेरी HTML की फाइल बन गई। सही है ना। अभी इसमें किसी को कोई मसला है तो पूछ ले, ताकि हम आगे बढ़े। अभी सवाल है तो मैं दोबारा से करके दिखा दूंगा, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। अगर सवाल नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी एक पहले SMS कर दे, फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं चल लेता हूँ। सवाल है किसी का कोई, या मैं आगे चलूँ? क्लियर है। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमें इस, एक्सक्यूज मी सॉरी, सर, ये जी, हमें नाम लिखने में हम कोई स्पेस डाल सकते हैं अच्छा, इस HTML स्पेस आप डॉट के बाद नहीं डाल सकते, इससे पहले मैं पहले आपको डाल। एक और फाइल बना के दिखा देता हूँ। मैंने बोला वेब न्यू, सही है, .html, फाइल मेरी ये भी बन गई। ठीक है। लेकिन ओके। अभी हमें इसकी, ये हम आगे चीजें देख लेंगे, इसको अभी मैं डिलीट कर देता हूँ। सही है। ठीक। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गई web.html। अब हमें इसका स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। अब हमारी बुक, हमारे, हम देख लेते हैं क्या स्ट्रक्चर बता रही है। अगेन हम बुक ओपन कर लेते हैं। बुक मैंने ओपन करी, तो ये मुझे बोल रहा है कि भाई आपको हेड बनाना है, बॉडी, ये बेसिक स्ट्रक्चर है इसका। सही है। अच्छा, इसको किस तरीके से क्रिएट करना है, तो हम यहाँ आ जाते हैं। सबसे पहले आपको, अच्छा देखें, हम विजुअल स्टूडियो कोड को क्यों यूज करें, मैं अब आपको बताता हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पे HTML, H भी लिखा है, सिर्फ HT लिखा है। इसने मुझे सजेशन दे दी, भाई ये क्या चाहिए आपको। मैंने HTML के ऊपर इंटर प्रेस कर दिया। जैसे इंटर प्रेस करा तो आप ये देख सकते हैं, मैं अगेन इंटर प्रेस कर रहा हूँ ताकि दूसरी लाइन में आ जाए। इसने ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग मुझे बना के दे दिए। सही है ना। तो ये हमारा फायदा किसका है, ये हमारा HTML ने करके नहीं दिया है, ये हमारे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ने करके दिया है। सही है ना। जैसे मार्कर होता है, आपके पास कट मार्कर है, अब वो थोड़ा सा कट करके लिख रहा है तो उसमें कॉपी का कोई कमाल नहीं है। सही है ना। तो वो मार्कर की एफिशिएंसी। खैर, ये आपके पास HTML आ गया। अच्छा, दोबारा से रिपीट कर दूं, मैंने इसको मिटा दिया, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैंने बोला HT, हमें सबसे पहले कौन सा टैग बनाना है, तो हमें उसमें सबसे पहला टैग जो बनाना है, देखिए हर चीज का स्ट्रक्चर होता है। सही ना, पहले ये चीज आएगी, पहले ये चीज आएगी, पहले ये चीज आएगी। तो इसी में जो इसका स्ट्रक्चर है, मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, जो 4 एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, 4 टैग के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला टैग आपका कौन सा है, HTML। HTML के टैग के ऊपर मैंने इंटर प्रेस करा, तो इसने मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग टैग बना के दे दिया। सही है।
इसने मुझे क्या दे दिया, ओपनिंग और क्लोजिंग। अब मैं सारा काम इन दो टैग के दरमियान करूंगा। अब मुझे यहाँ पे दो मेन टैग बनाने हैं जो मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग हैं। एक मेरा टैग होगा हेड, सही है, और अगली लाइन के अंदर मैं बना देता हूँ बॉडी, सही है ना। एक मैंने हेड का टैग बना लिया और एक मैंने बॉडी का टैग बना लिया, दो टैग मेरे पास आ गए। अभी तक टोटल कितने टैग बना लिए मैंने, तीन। HTML हेड और बॉडी, सही है। HTML के टैग के अंदर मैंने दो टैग बनाए, एक हेड का, एक बॉडी का, सही है ना। अच्छा, अब क्या करना है, अब आपको चौथा टैग जो बेसिक स्ट्रक्चर का हैगा, वो कौन सा है, टाइटल। यानी कि हमारी वेबसाइट का नाम क्या होगा, हम बेसिकली यहाँ पर ये बता रहे होते हैं। तो ये मैंने टाइटल का टैग बनाया। अच्छा देखिए, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग क्यों है, कुछ टैग हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग भी आएंगे, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग टैग का मतलब ये कि भाई यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस टैग के बाद से ये चीज स्टार्ट हुई, और जैसे ही ये क्लोजिंग टैग आ गया, यहाँ पे इस टैग का पर्पस खत्म हो गया, सही ना। हेड का काम कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, और हेड ने अपना काम यहाँ पर खत्म कर दिया। ये बेसिक काम है ओपनिंग और क्लोजिंग टैग का। अच्छा, अभी तक हमने चार टैग बना लिए HTML का। HTML के टैग के अंदर दो टैग बनाए, हेड और बॉडी, और हेड के टैग के अंदर हमने टाइटल का टैग बना लिया, सही है। टाइटल के टैग के अंदर मैंने नाम लिख दिया भाई माय फर्स्ट वेब, ये मैंने अपनी वेबसाइट का नेम रख दिया, सही है। अब ये मेरी वेबसाइट कंप्लीट हो गई। अच्छा, आप लोगों के पास ना एक ऑप्शन आएगा, मैं फाइल में यहाँ पे जाता हूँ, ये ऑटो सेव हुआ हुआ है मेरा, तो मैंने ये चेक करा हुआ है। वरना अगर मैं इसमें कुछ भी चेंजिंग करूंगा ना, तो ये देखिए डॉट बना हुआ है। अब मैं कंट्रोल S दबाऊंगा ना, मैं कंट्रोल S प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए चला गया। तो आप लोग भी क्या करिएगा, इसको ऑटो सेव के ऊपर कर दिएगा। अब आप खुद से कुछ भी चेंज करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा, सही है। अब ये आपकी फर्स्ट वेबसाइट बन गई। अब हम इसको चेक करते हैं कि भाई ये कैसी दिखती है, सही है ना। मैंने इसको मिनिमाइज करा स्क्रीन को, इसको भी मिनिमाइज करा। अब ये देखें, मैंने जो फोल्डर बनाया था उसके अंदर एक मेरा एक और फाइल बनी हुई आ गई। एक फोल्डर के अंदर क्या बनी हुई आ गई, फाइल बनी हुई आ गई। किस नाम की, जिस नाम की मैंने यहाँ पे बनाई थी, web.html, सही है ना। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देखें मैंने क्लिक करा और ये मेरी वेबसाइट आ गई। अच्छा, अभी हमने इसके अंदर कुछ करा ही नहीं है, तो ये ब्लैंक दिखा रहा है, सही है। लेकिन अगर आप लोग नोट करें तो यहाँ पर आ रहा है माय फर्स्ट वेब। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने टाइटल में बताया है माय फर्स्ट वेब। अब मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ, माय न्यू वेब। अच्छा, अगर मेरे पास यहाँ पे ऑटो सेव नहीं हुआ हुआ होता तो मुझे कंट्रोल S दबाना पड़ता है, ऑटो सेव हुआ हुआ है तो मुझे बार बार कंट्रोल S प्रेस नहीं करना पड़ रहा। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, अभी आप लोग इसके ऊपर नोट करिएगा। अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, मैंने पेज के ऊपर रिलोड करा, ये देखें मैं न्यू वेब हो गया। यहाँ तक किस किस को समझ आ गया है, मुझे बता दें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है, मैं यहीं पर रिपीट कर दूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। सही है, सही है। सर मुझे एक चीज नहीं समझ आई। हेलो। जी, सर आप पीछे बैक करेंगे जहाँ पर आपने वेबसाइट बनाई थी, जहाँ पर आपने HTML लिखा था, यहाँ पर। सर जी, आपने ये मुझे यहाँ तक समझ आ गया, आपने फर्स्ट में लिखा ठीक है HTML, और लास्ट में लिखा, मतलब आपकी ओपनिंग टैगिंग भी हो गई और आपकी क्लोजिंग टैगिंग भी हो गई। बिल्कुल। फिर उसके बाद जो दो स्टेप्स थे वो नहीं मुझे समझ में आ रहे, वो बॉडी और हेड वाले, मतलब वो दो कैसे आए, वो एक ही आना चाहिए ना। अच्छा, मतलब वो सिर्फ एक ही आना चाहिए था, उसमें ओपनिंग क्लोजिंग नहीं आना चाहिए था, ये कह रही हैं आप। हाँ। देखिए ऐसा नहीं है। असल में हेड का भी अपना काम है, बॉडी का भी अपना काम है, तो हमें उसको महदूद करना है। अगर मैं हेड को ओपनिंग करके क्लोज ही नहीं करूं, तो वो जहां तक मैं अब उसका क्लोजिंग टैग नहीं लगाऊंगा, उसकी वो जो वो मतलब लिमिट्स है वो बढ़ती रहेंगी,
सही ना। तो उसको कंट्रोल करने के लिए मुझे उसका क्लोजिंग टैग लगाना पड़ेगा कि भाई आपकी लिमिट यहाँ तक है, आप यहाँ तक ही महदूद हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया क्या, हेड का टैग, ओपनिंग और क्लोजिंग। सही। सर आपने सिर्फ हेड लिखा और वो खुद ही ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों हो गया। अच्छा ये क्यों हुआ, ये मैं आपको अगेन बता रहा हूँ। अगर मैं इसको इस तरीके से करता ना नोट पैड के अंदर, तो ये मुझे पूरा लिखना पड़ता, मुझे इस तरीके से लिखना पड़ता। मैं इसका ये लगाता, जो मेरे पास ग्रेटर देन लेस देन का साइन है ये लगाता, फिर उसके बाद मैं HEAD हेड की स्पेलिंग खुद लिखता, फिर मैं इसको बंद भी करता, देन फिर मैं इसका क्लोजिंग टैग भी खुद क्रिएट करता। लेकिन ये सारे फीचर्स मुझे फराहम किसने कर दिए, विजुअल स्टूडियो कोच ने। इसने बोला कि भाई आपको क्या चाहिए, मैंने बोला यार हेड से रिलेटेड कुछ आता था, तो इसने बोला ये चाहिए, मैंने बोला हाँ यही चाहिए। मैंने इसके ऊपर इंटर प्रेस करा, इसने मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग खुद बना के दे दी, मेरा काम हो गया आसान। ये चीज हुई है। ये क्लियर है आपको। जी अब ठीक है, अच्छा, समझ आ गया। अब इसके अंदर मैंने एक टैग और बनाया, वो है टाइटल का। टाइटल मैंने आपको बता दिया, जो आपकी वेबसाइट का यहाँ पर नेम आ रहा होता है, ये वो अभी। अच्छा अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना, क्योंकि अभी वहां पे टाइटल में कुछ भी नहीं है, तो देखिएगा ब्लैंक हो जाएगा। आ, यहाँ पर अभी मैं इसको, ये देखिए web.html, इसने बाय डिफॉल्ट हमारी वेबसाइट का जो हमने नाम रखा था वो ले लिया। अब मैं इसको टाइटल दे देता हूँ, मैं बोल देता हूँ भाई टाइटल आ गया माय फर्स्ट वेब। सही है। अब मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको, तो ये देखें सही है। अच्छा अब बॉडी के अंदर क्या होता है, तो देखें जितना भी यहाँ पर जो भी काम होता है वो बॉडी के अंदर होता है। आप बोलेंगे कैसे, तो भाई अब आपको यहाँ पे बनाना है बॉडी का टैग। अच्छा ये आप नोट करें, हेड का टैग खत्म होने के बाद बना रहा हूँ, लेकिन HTML के टैग के अंदर बना रहा हूँ। मैंने लिखा बॉडी, और बॉडी का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग मेरे पास आई है। यहाँ पर हमने एक और टैग पढ़ लिया है, अगर आप लोगों को याद हो, वो टैग हैगा P का टैग। P स्टैंड फॉर पैराग्राफ। तो मैं यहाँ पर एक और टैग क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे बनाया P। अब देखें जैसे P बनाया इसने मुझे दे दिया, मैंने, ये मुझसे पूछ रहा है यही चाहिए, मैंने बोला हाँ यही टैग चाहिए, मैंने इंटर प्रेस करा, इसने बोला ये लो। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज माय फर्स्ट पैरा। सही है। अब अब मैं यहाँ पर आता हूँ अपने वेब पेज के ऊपर, यहाँ पे आके इसको करता हूँ रिफ्रेश। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखें ये लिखा हुआ आ गया। कैसे लिखा हुआ आया, हमने बॉडी के अंदर पैराग्राफ का टैग बना के लिखा है। सही है। अब इस स्ट्रक्चर को बनाने में किसी को कोई मसला है, अभी तक हमने कितने टैग पढ़ लिए, एक HTML हो गया, हेड हो गया, टाइटल हो गया, बॉडी हो गया और P का टैग हो गया, टोटल 5 टैग हो गए। इसका स्ट्रक्चर बनाने में अगर किसी को कोई मसला है तो मुझे बताएं, ताकि अब मैं आपको एक आसान चीज बताऊं। सही है। अच्छा अब देखें, सर HTML के टैग का क्या यूज है? बेसिकली हम HTML के टैग का अगर मैं भी इसको हटा भी दूंगा ना, ये मुझे कोई ऐसा हम्म। मसला नहीं करेगा, ये वैसे ही चलेगा। लेकिन जब हम इसको होस्ट कर रहे होते हैं ना डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो वहां पर हमें नीड पड़ती हैगी। और जो बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा, जो इसका क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है हमें जो लिखने का, देखिए हर चीज को लिखने का कुछ तरीकेकार होता है ना, तो वो हमें ये बताया गया है कि आपको इस अंदाज के अंदर लिखना है। सही है। अभी अगर मैं स्टार्टिंग के अंदर यहाँ से P का टैग भी हटा दूं ना, तो ये मुझे सेम एज इट इज दिखाएगा। अभी आपको फर्क मालूम नहीं होगा, आप बोलोगे यार इसमें तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब आप CSS की तरफ आओगे तो आपको मालूम होगा यार ये तो P का टैग बहुत बड़ा काम कर रहा था। अभी आपको फर्क अलबत्ता दिखेगा नहीं, अगर अभी बता भी दूंगा तो आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। सही। अभी भी देखें बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा, लेकिन अब आप जब आगे बढ़ेंगे ना तो आपको इनके फर्क दिखेंगे कि क्या काम होता है। अच्छा अब मैं आप लोगों के लिए आसानी करता हूँ। अब आप लोग ने जैसे ही, ये देखें ये तरीकेकार आपको बताना जरूरी रहता है ताकि आपकी चीजें समझ आ जाए और आसान रहे। अब आप जैसे ही इसके अंदर आएंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना,
पहले तो ये बना के देख लिएगा आप लोग, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए। देन आपको प्रेस करना है शिफ्ट, और शिफ्ट के बाद दबाना है 1, तो आपके पास ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। आप जैसे ही इसके ऊपर इंटर प्रेस करेंगे तो ये बना बनाया आपको स्ट्रक्चर खुद ही प्रोवाइड कर देगा। आपका सारा काम आसान हो, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो ये फ्यूचर हमें किसने दिया है? विजुअल स्टूडियो कोड ने, जो कोड इन्वायरमेंट, जो आईडीई हम यूज कर रहे हैं। सही है ना? तो देखिए इसने क्या क्या दिया हमें। अच्छा, इसने हमें दिया HTML का टैग बना के दिया, हेड का टैग दिया, बॉडी का टैग दिया, एंड इसके क्लोजिंग टैग दिया। अच्छा, मेटा के टैग को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम बाद में कर लेंगे। अभी मैं आपको एक टैग, आपके पास ये एक और आ रहा है, इसको बता देता हूँ क्या है। अच्छा, ये नहीं भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये डॉक टाइप HTML इस बात की वजाहत कर रहा है कि आप जो HTML पढ़ रहे हैं, देखिए HTML के वर्जन्स आएंगे, लेटेस्ट HTML वर्जन। तो क्या बता रहा है आपको, कौन सा है? कोई मुझे थोड़ा सा बताएगा ये क्या लिखा हुआ है ये? HTML5। HTML5। तो ये चीज हमें इस बात की वजाहत कर रहा है कि आप जो कोड कर रहे हैं, यानी कि इन केस आपके कोड को कोई और देखेगा, उसके लिए आसान रहेगा कि आप HTML5 के ऊपर कोड करें। अच्छा, अभी ये किस तरीके से आएगा, ये सब कुछ शिफ्ट दबा के रखना है और 1 प्रेस करना है आपको। 1 प्रेस करेंगे तो आपके पास ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, आप इंटर प्रेस करेंगे, ये आपकी बॉयलर प्लेट रेडी हो जाएगी। अच्छा, ये जो पूरी चीज रेडी हो क्या, ये इसको हम क्या कहते हैं? बॉयलर प्लेट। क्या कहते हैं? अच्छा, ये कुछ टर्म्स आएंगी, आप लोगों को याद रहे तो ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपके फ्यूचर में काम आएंगी। लेकिन ना भी याद रहे तो फोकस आपका कोडिंग की तरफ होना चाहिए। सही है। अच्छा, अब हमने ये देख लिया कि भाई डॉक टाइप HTML। सही है, ये किस बात की वजाहत कर रहा है? ये इस बात की वजाहत कर रहा है, ये क्या है? HTML5 है। सही है, इससे अलावा इसका और कोई काम नहीं है। देन इसने HTML का टैग ओपन करा और क्लोज करा। अब आपका सवाल ये हो सकता है ये क्या है भाई? अच्छा, ये हम देखेंगे ये क्या है, लेकिन मैं आपको अभी सिर्फ ये बता दूं कि ये इस बात की वजाहत कर रहा है कि भाई अभी जो हम काम कर रहे हैं वो HTML में इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कर रहे हैं। सही है। अच्छा, इसका हमें बुक के अंदर ये थोड़ा सा और डिटेल के अंदर बता रहा है। जैसे ही इसने ये दो चीजें बता दी ना, इसके बाद ये बोल रहा है देखो यहाँ पर सेम चीज है, ये है एट्रीब्यूट। सबसे पहली चीज ये जो है ना, ये आपका टैग है। आपको हमेशा याद रखना है ये क्या है? टैग है। ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। इस टैग के अंदर अगर हम कोई चीज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर हमारे पास है हमारा क्या? एट्रीब्यूट। अच्छा, अभी ये ना भी याद है तो कोई मसाली बात नहीं है, अभी हम इसके ऊपर काम भी नहीं कर रहे, हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि आ गया तो मैं बता देता हूँ। एट्रीब्यूट नेम, यहाँ पे ये आपके पास आएगा एट्रीब्यूट का नेम, और ये है उसकी वैल्यू। यही आपको बुक बता रही होगी अगर मैं गलत ना कह रहा हूँ। सही है ना? ये एट्रीब्यूट का नेम आ गया, देन ये एट्रीब्यूट की वैल्यू आ गई। सही है, लेकिन अभी आपको ये समझ ना भी आए तो कोई मसला नहीं है, ये तरीकेकार हैगा वेबसाइट को बनाने का। सही है, सेम चीज इसने करी है, इसकी यही वेबसाइट हैगी, यही हैगी। अच्छा, बाद में देन ये आपको बता रहा है कि आपको किस तरीके से सेव करना है, क्या तरीकेकार होगा, ये वो तरीके आपको बता रहा है। सही है, इस तरीके से आपका ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सही है ना? अभी तक किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है। ये इस पे यहाँ की समरी है कि ये आप लोग चाहे तो रीड कर लिएगा। अभी मेरे ख्याल से हम इतना ही रखते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों को अपना बेसिक स्ट्रक्चर को क्रिएट करना है। देन आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे पी मैंने लिख दिया भाई, माय नेम इज साथ। सही है, सिंपल इस तरीके से आपको अपनी वेबसाइट बना देनी। सही ना? नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं हम क्लासरूम भी बना लेंगे गूगल मीट के ऊपर, जहाँ आप अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का एक टास्क हैगा,
अभी हमारी क्लास खत्म होने में 2 मिनट बाकी हैं, अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, मैं उसको क्लियर कर दूं, कोई चीज समझ ना आई हो तो। सर ये जो बॉयलर प्लेट आपने बताया कि जो भी एक हमें विजुअल दिख रहा है चीजें एंटर करने के बाद, जब हम फाइल नहीं ओपन करने के बाद एचटीएमएल में जा रहे हैं जी, ये वाली चीज, सिर्फ ये डॉक टाइप 5 वाले को बॉयलर प्लेट कहेंगे, या जो भी प्रीवियस भी हम यूज कर रहे हैं जो कुछ भी बेसिक पुराना नहीं नहीं, बेसिकली क्या होता है, बॉयलर प्लेट हम उसे कहते हैं जो हमारा जस्ट लाइक एक कुछ चीज होती है ना, हमें बनाई बनाई हुई मिल जाती है। अगर मैं आपको मिसाल दूं, जस्ट लाइक हमारे पास पराठे आते हैं, कुछ पराठे होते हैं हमें खाली फ्राई करने आते हैं, बने बनाए आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो तरीकेकार ये है कि HTML ने हमें ये दे दिया कि भाई आप शिफ्ट दबा के बंद दबाओ, ये आपको एक बॉयलर प्लेट करके रेडी दे देगा। इसी तरीके से डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसका बॉयलर प्लेट हम अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हैं। हमें क्या हमने हमने उसके ऊपर शॉर्ट की बेसिकली कर दी कि भाई मैं ये करूंगा, तो आप ये वाला काम मुझे करके स्टार्टिंग में दे देना। जो हर मतलब हर मैं कभी भी कोई सी भी वेबसाइट बनाऊं, कितनी भी बड़ी वेबसाइट बनाऊं, मुझे इसकी जरूरत है। मतलब जो आपकी जरूरत लाजमी है, कि जस्ट लाइक आपकी बिजली जरूरत है, आप जो भी काम करो बिजली आपके लिए जरूरत हैगी, इसी तरीके से यानी कि अब। टेम्पलेट टाइप की चीज हो गई कि बस हाँ आप डालो। हाँ, अब आपके लिए टेम्पलेट टाइप की बिल्कुल चीज हो गई। अच्छा, ये टेम्पलेट के अंदर भी वो चीज हो गई जो आपके लिए हर बार काम आनी है, सही है। इसलिए इसको हम बॉयलर प्लेट कहते हैं कि भाई हमने काम करने से पहले इसको यूज कर लिया, अब हम इससे आगे काम शुरू करते हैं। किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। लास्ट 40 सेकेंड 30 सेकेंड है, तो हमारी क्लास ओवर हो जाएगी। इंशाल्लाह पे जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उम्मीद करूंगा आप लोग इसको, छोटा सा बहुत काम है, आपको विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना है और देन अपना नाम आपको लिख के दिखाना है। बहुत आसान है। बुक मैंने आपसे शेयर कर दी है ग्रुप के अंदर, आप लोग मुझे अगर कोई भी सवाल हो तो टेक्स्ट कर दिएगा, पॉसिबल सर होगा। जी। इसमें ये सब हमें नहीं लिखना होगा, क्या? डायरेक्ट हमें शिफ्ट दबा के वन दबाना है। देखिए, वो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन शिफ्ट दबा के वन दबाने में आपकी आसानी हो जाएगी। वो मैंने आपको एक आसान तरीका भी बता दिया। पहले मैंने आपको डीपली एक एक चीज बताई कि ये चीज होती है, फिर मैंने आपको आसान तरीका बता दिया कि आप ये कर लो तो ये हो जाएगा। अच्छा, कोड शेयर ठीक है। नहीं करना, कोड कोई इतना इशू नहीं है, ये है कि आप सब कर